नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रा में पूजे जाने वाली माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में बताएंगे। देवी के 9 स्वरूपों में से पहला रूप है माता शैलपुत्री। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए यज्ञ में अपने पति महादेव का अपमान होने पर माता सती ने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में देवी सती ने हिमालय के घर जन्म लिया। शैलराज हिमालय के घर जन्म लेने से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी की सवारी करती है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री ने नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माँ भगवती ने सैकड़ों वर्षों तक जमीन पर रहकर फल फूल खाकर तपस्या करी। तपस्या के अंत में कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए तप किया। इस कठिन तपस्या के कारण माँ शैलपुत्री का नाम ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। माँ ब्रह्मचारिणी का कोई वाहन नहीं है। माता सफ़ेद साड़ी पहनते हैं। इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ भगवती का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा है। ब्रह्मचारिणी माता की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात माता के शीश पर एक घंटे की तरह दिखने वाला आकृति आ गई। इसी वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनकी सवारी बांग है। माता के हाथ में युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र है। वहीं उन्होंने कमल तथा जप की माला भी धारण किए हुए हैं। आदि शक्ति का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। पुराणों के अनुसार माता ने अपनी मनमोहक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करी थी। वह रचना एक ऊर्जा के छोटे से अंड के रूप में की थी, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। यह माता अष्टभुजाधारी है तथा अन्य 4 हाथों में अस्त्र है और 4 हाथों में कमल, जप की माला और एक अमृत का घड़ा होता है। माँ भगवती का 5वां स्वरूप स्कंद माता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता नाम से जाना जाता है। 4 भुजाधारी स्कंद माता शेर की सवारी करती है तथा उनकी गोद में कार्तिकेय जी बैठे हैं। माँ दुर्गा की शक्ति का नाम कात्यायनी है, जो कि छठी शक्ति कहलाती है। कात्यायनी का गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की उपासना की और उनकी इच्छा थी कि उनको पुत्री प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर में एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण वह देवी कात्यायनी कहलाई। जगत जननी माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। कालरात्रि रक्त बीज का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने अपनी इस छवि से कालरात्रि माता की उत्पत्ति की। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया तब माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सारा रक्त
पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी लिया ताकि उसकी उत्पत्ति दोबारा ना हो सके। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है एवं इनका रंग काला है। माँ कालरात्रि शुभ फलदायिनी है, इसलिए इन्हें शुभमकारी के नाम से भी जाना जाता है। माँ आदि शक्ति की 8वीं शक्ति है माँ महागौरी। महागौरी पुराणों के अनुसार रक्त बीज का संहार करने के पश्चात माँ कालरात्रि ने गंगा में स्नान किया एवं अपनी सुंदर काया पुनः प्राप्त की। महागौरी नंदी की सवारी करती है और इनके 4 भुजाधारी हाथों में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू है। माता की 9वीं शक्ति है सिद्धिदात्री। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, सिद्धियों की स्वामी अर्थात अष्ट सिद्धि की स्वामी एवं अपने भक्तों को सिद्धि देने वाली। पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी। इन्हें सिद्धियों के पश्चात भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती है। माँ के चारों भुजाओं में गदा, चक्र, शंख एवं कमल पकड़ा हुआ है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन माता के इन 9 रूपों की उपासना की जाती है। जगत जननी माँ आदि शक्ति के 9 रूपों की कहानियाँ हम कामना करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। माँ भगवती आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाती रहे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। धन्यवाद।